अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी फाइनल अकाउंट पे। आज मैं फाइनल अकाउंट तकरीबन जो बच्चे हैं आई कम पार्ट फर्स्ट के, बी कम पार्ट फर्स्ट या बी कम सेकंड, प्यारे बच्चों जी बी फाइनल अकाउंट का सवाल लाजमी आता है तीनों क्लास। आई कम फर्स्ट के अंदर भी आता है, बी कम पार्ट फर्स्ट और बी कम सेकंड के अंदर भी फाइनल अकाउंट को डिस्कस किया जाता है। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अकाउंटिंग सीखना चाहते हो तो फिर आप लोगों को दो चैप्टर लाजमी अच्छे से करने चाहिए, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और दूसरा फाइनल अकाउंट। इसके अंदर तमाम तरह अकाउंटिंग के जो टर्म्स हैं वो तमाम तरह इस्तेमाल की जाती है, तमाम तरह चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें लिख दी जाएं ताकि बच्चे को बार बार याद करने की कोई ज़रूरत दरपेश ना आए, इन्हीं को एक दफ़ा अच्छे से तैयार कर ले। तो मेरा आज जो मेन टॉपिक है वो है आप लोगों को एडजस्टमेंट समझाना। अगर आप लोग फाइनल अकाउंट करना चाहते हैं तो आप लोगों को दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन सी चीज़ डेबिट साइड पर जाती है, कौन सी चीज़ अपने क्रेडिट साइड पर जाती है। उसके बाद अगली जो बात होती है वो बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के अंदर प्यारे बच्चों जी एसेट साइड पर कौन सी चीज़ आएगी, लायबिलिटीज साइड पर कौन सी चीज़ आएगी। और उसके बाद प्यारे बच्चों जी आप लोगों को मार्जिनिंग का पता होना चाहिए। मार्जिनिंग का क्या मतलब है सर, उनको तरतीब देना, जैसे करंट एसेट, फिक्स एसेट, ऐसे करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उनको जो तरतीब दी जाती है उसे कहते हैं मार्जिनिंग। ठीक है। अब एक सवाल आप लोगों का, अगर प्यारे बच्चों आप लोग मुझसे ये पीडीएफ लेना चाहें या प्यारे बच्चों ऑनलाइन क्लास लेना चाहें तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रहा हूं, जिस पे आप लोग मुझसे रब्ता करके ये पीडीएफ भी ले सकते हैं प्यारे बच्चों जी। और अगर ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी लेना चाहें वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो आज का बेसिकली जो मेरा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट पर। सर एडजस्टमेंट, आप लोगों का एक सवाल खड़ा होता है कि सर एडजस्टमेंट क्यों की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक सादा से सवाल का जवाब है कि हमारी जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो अक्रूवल सिस्टम है। सर अक्रूवल का मतलब बकाया जाती। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि आपने एक बिजनेस कंटिन्यू किया, क्या पूरे साल के अंदर फॉर एग्जांपल जनवरी 1 से शुरू किया, दिसंबर 31 तक आप लोगों ने बिजनेस किया, क्या आप लोगों ने ऐसा कर लिया कि जब 31 दिसंबर आज जिससे पैसे लेने थे टोटल सारे लोगों से आप लोगों ने पैसे भी ले लिए और आप लोगों ने जिनको देने थे उनको दे भी लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों को हमने पैसे देने होते, लेने थे, मामला टोटली तौर पर कंप्लीट नहीं हो जाते। तो इस वजह से प्यारे बच्चों जी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जी ये देखिए, मैंने थोड़ा सा जल्दी से आप लोगों को बताता चलता हूँ। आपकी डेबिट साइड पर जो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, इसमें से माइनस कर दें प्यारे बच्चों जी, रिटर्न या लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद प्यारे बच्चों जी आप लोगों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, आउटवर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ये माइनस करेंगे। कैरिज इनवर्ड, वेजेस, इंश्योरेंस, इन ट्रांजिट, कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, फ्राइट इन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स, मैन्युफैक्चर, रॉयल्टी, बुक चार्जेस, कोल, कोक और गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर। प्यारे बच्चों ये तमाम तरह आप लोगों के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो आप लोगों के डेबिट साइड पर, और आपकी जो डायरेक्ट इनकम्स होती हैं वो आपकी क्रेडिट साइड पर। ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल्स, रिटर्न या इसे इनवर्ड का नाम दिया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो अब थोड़ी सी आप लोगों को वजाहत कर दूं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चों किसी भी चीज़ को खरीदने, उसको मैन्युफैक्चर करने या गोदाम में ले जाने, हत्ता कि उसको इस काबिल बनाने के लिए कि उसको क्या किया जाए, उसको सेल किया जा सके, वो तमाम अखराजात को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जबकि बेसिकली आपके डायरेक्ट इनकम्स क्या होती हैं, जो डेली मतलब रोज़मर्रा के मामला से जो आप लोगों को पैसा आ रहा होता है, इनकम्स आ रही होती है, उससे डायरेक्ट इनकम का नाम देते हैं। ये था ट्रेडिंग अकाउंट। और उसके बाद दूसरा जो अकाउंट होता है उसको यहां तक आप लोगों को वजाहत कर दूं, अगर आपकी एक्सपेंसेस साइड बढ़िया है, ठीक है, एक्सपेंसेस साइड बढ़िया है तो उसको आप इस साइड पर लिखें, उसके बाद आप उसे किस साइड पर लेकर चले जाएं, क्रेडिट साइड।
और उसमें से सारी इनकम्स लेस कर दें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। आपका ग्रॉस लॉस, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, इनकम साइड बड़ी है और आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो कम है, तो आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर किस जगह कर देंगे प्यारे बच्चों जी, आप लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसे मुंतकिल कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो आपकी प्यारे बच्चों जी क्रेडिट साइड पर, अगर ग्रॉस लॉस है तो फिर आपकी डेबिट साइड पर। अब देखते हैं जैसे बच्चों जी अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आ जाती, सैलरी आ जाती, आउटस्टैंडिंग आ जाती, रेंट रेट टैक्सेस आ जाते, प्रीपेड आ जाते, डिस्काउंट ऑन डेटर्स आ जाते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, ऑफिस इलेक्ट्रिक चार्जेस, डिस्काउंट अलाउ, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस, कैरिज आउटवर्ड और एडवर्टाइजमेंट। और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, बैड डेट्स रिकवर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, मिसलिनियस रिसीट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, नेट लॉस। अगर प्यारे बच्चों जी आप लोगों की डेबिट साइड बड़ी है तो ये आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो फिर आपका नेट प्रॉफिट होगा। अगर प्यारे बच्चों जी डेबिट साइड बड़ी है तो फिर आपके लिए क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों जी, नेट लॉस बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसको ट्रांसफर करते हैं प्यारे बच्चों जी अपनी बैलेंस शीट के अंदर। ये कुछ और भी चीजें दी गई, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, पैकिंग चार्जेस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, ऑडिट फी, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, बैंक चार्जेस, लीगल। तो प्यारे बच्चों जी अगर आप लोगों की क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी तो आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। उसके बाद बैलेंस शीट आ जाती है, नेम, उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद हैज ऑन डेट जो होगी वो मेंशन करेंगे। इस साइड पर आपके करंट एसेट जो है प्यारे बच्चों जी, जैसा कि कैश इन हैंड, ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स, डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसके बाद रेगुलर एक्सपेंसेस, फिक्स सेकेंडरी गुडविल, पेटेंट, लैंड, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, हॉर्स एंड कैट्स, फ्री होल्ड प्रीमियस, लूज टूल। और आपकी लायबिलिटीज साइड के अंदर जैसा कि आउटस्टैंडिंग, सैलरी क्रेडिटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन टू टैक्स और फिक्स एसेट के अंदर लोन। और उसके बाद लोन को इस तरह भी पूछ सकते हैं, लोन SBFC, लोन फ्रॉम बैंक, मोर्गेज, कैपिटल, इसके अंदर ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर नेट प्रॉफिट हो तो ऐड, अगर नेट लॉस हो तो माइनस। और उसके बाद प्यारे बच्चों की ड्राइंग भी इसमें से माइनस होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसमें से माइनस होती है। तो अब बच्चों बात करते हैं एडजस्टमेंट की। सबसे पहली जो चीज है वो आप लोगों को दी गई जी आउटस्टैंडिंग, यह लफ्ज इस्तेमाल कर सकता, अक्रूड, पेएबल, ओइंग। वो कहेगा इस तरह बच्चों जैसे कि मैंने लिखा है, आउटस्टैंडिंग या अक्रूड या पेएबल या ओइंग 5% ऑन सैलरी, सर 5% ऑन सैलरी। तो इसके दो इफेक्ट होंगे, वो कौन से होंगे, 5% या वैसे वो अमाउंट दे देता। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि 200 आउटस्टैंडिंग है, तो आपने सबसे पहला जो काम करना प्यारे बच्चों जी, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, अपने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर सैलरी के अंदर क्या कर देना, फॉर एग्जांपल जैसे ये सैलरी है, सैलरी के अंदर ऐड, ठीक है। और दूसरा जो स्टेप आप लोगों ने लेना है वो आप लोगों के लिए लायबिलिटीज है, तो आपने इस लायबिलिटीज साइड पर जैसे मैंने लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग, तो आप लोग इसे लायबिलिटीज साइड पर लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग बेसिकली होता क्या है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है फॉर एग्जांपल बकाया अभी आपने अदा करना। फॉर एग्जांपल एक मुलाजिम था, उसको आपने 2000 सैलरी दे दिए और अभी 200 अभी बकाया वो भी देनी है, आज नहीं कल नहीं, आखिर आप लोगों ने अदा करनी है। तो सादा बात अब आप लोगों को समझाऊं, जहां भी आउटस्टैंडिंग आ जाए, फॉर एग्जांपल सैलरी पर आ जाता है, किसी चीज पर भी आता है, उसके अंदर वो अमाउंट ऐड करें और दूसरा आप लायबिलिटीज साइड पर इसको लिख देंगे। उसके साथ ही बच्चों प्रीपेड, एडवांस, पेएबल, अनएक्सपायर्ड, इसका प्यारे बच्चों जी मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने एडवांस में अदा कर दी। फॉर एग्जांपल आपने 2000 सैलरी अदा करनी थी,
आपने एडवांस में उसका 1000 क्या कर दिया अदा, तो आप सैलरी डेबिट साइड पर आपकी सैलरी लिखी होती ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें से माइनस। और दूसरा प्यारे बच्चों जी आप लोगों ने एसेट्स के अंदर मेंशन कर देना, जैसे मैंने ये एसेट के अंदर प्रीपेड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ एसेट्स के अंदर। और दूसरा यहाँ प्यारे बच्चों जी यहाँ जैसे कि सैलरी या किसी जैसे रेंट रेट्स टैक्सेस आपने प्रीपेड एडवांस में दिए हैं, तो रेंट रेट टैक्सेस की अमाउंट में से प्रीपेड को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है जी। मजीद देखते हैं जी अगली जो चीज है जी एडजस्टमेंट, वो देखते हैं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो प्यारे बच्चों जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाता है, तो तमाम तर जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर मेंशन किए जाते हैं, तो ये आपने डेबिट साइड पर लिखना। और दूसरा हमारे लिए लायबिलिटीज है, जब आप लोग कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल के अंदर क्या कर देंगे प्यारे बच्चों जी इससे ऐड कर देंगे, जैसे मैंने कैपिटल लिखा हुआ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें क्या कर देंगे जी ऐड कर देंगे। ऐसे ही इसके साथ जो आप लोगों को नजर आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों जी जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उस पर आपको क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों जी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक तो जितनी भी आपकी इनकम्स होती हैं वो आपकी किस साइड पर चली जाती है क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पर तो ये आएगा प्यारे बच्चों जी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। और दूसरा हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारे लिए एसेट्स कंसीडर किया जाएगा, एसेट साइड पर लिखेंगे। उसके साथ ही प्यारे बच्चों जी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एक हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो आप इसे डेबिट साइड पर लिखेंगे और दूसरा लायबिलिटीज के अंदर मेंशन इसे करेंगे। प्यारे बच्चों जी लोन दो तरह का है, अगर आप लोग लोन ले रहे हो तो फिर हमारे लिए एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है, अगर आप लोग किसी को लोन दे रहे हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो आपके लिए क्या होगा इनकम के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों जी आगे जो एडजस्टमेंट है जी रिसीवेबल, रिकवरेबल, अक्रूड इनकम। प्यारे बच्चों जी आपने इनकम किया, फॉर एग्जांपल एज ए टीचर आपने पूरा मंथ पढ़ाया बच्चों को, अब आप लोगों ने सैलरी वसूल करनी है, तो आपके लिए क्या है प्यारे बच्चों जी इनकम के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आपने एक मंथ पूरा मेहनत की है, अब आप लोगों ने पैसे वसूल करने, तो एक आपके लिए क्रेडिट साइड पर चला जाएगा और दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों जी एसेट के तौर पर। आपको पता है प्यारे बच्चों जी बैलेंस शीट के एसेट साइड पर चला जाएगा, ठीक है, रिसीवेबल, ठीक है। और दूसरा आपकी ये आप लोगों की जो है क्रेडिट साइड ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, जहां इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इस साइड पर आप क्या करेंगे उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद मजीद देखते हैं जी आगे जो एडजस्टमेंट है उसको देख लेते हैं जी। मजीद प्यारे बच्चों जी एडवांस अनअर्न इनकम, प्यारे बच्चों जी ये क्या मतलब एडवांस, फॉर एग्जांपल अभी आपने 2 दिन काम किया नहीं, 2 दिन अकेडमी पढ़ाई नहीं, 2 दिन कॉलेज गया नहीं और आप लोगों ने उनसे एडवांस 5000 ले लिए, उनसे पैसे ले लिए, तो आप खुद समझदार हैं कि ये आपके लिए क्या बन जाएगा एक्सपेंसेस बन जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने एडवांस पैसे ले लिए, काम तो अभी किया नहीं, ठीक है। तो एक तो आपके लोगों के लिए डेबिट साइड एक्सपेंसेस आप लोगों को पता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, और दूसरा आप लोगों के लिए क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों जी लायबिलिटीज बन जाएगी। उसके बाद डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, प्यारे बच्चों जी सबसे पहली बात तो ये समझने वाली भी क्रेडिटर होते कौन है, वो वाले लोग जिनको आप लोगों ने पैसे देने होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं प्यारे बच्चों जी क्रेडिटर। अगर वो हमें डिस्काउंट दे दें, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी को 5000 देने थे लेकिन वो आपको डिस्काउंट दे देता 500 का, अब आपने कितने पैसे अदा करने 4500, तो वो जो 500 है प्यारे बच्चों वो आपके लिए इनकम बन जाएगा। तो इनकम जितनी भी होती है डायरेक्ट हो या प्यारे बच्चों डायरेक्ट होगा तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर चला जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम होगी तो वो आपके प्यारे बच्चों जी किस साइड पर चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। और दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों जी जब लायबिलिटीज, क्रेडिटर वो लोग हैं ना जिनको हमने पैसा देना हमारी लायबिलिटीज थी, तो उनमें से क्या कर देंगे जी माइनस कर देंगे। जैसे प्यारे बच्चों जी ये सैलरी क्रेडिटर मैंने लिखा हुआ लायबिलिटी साइड पर, तो उसमें से क्या कर देंगे माइनस। सर माइनस क्यों कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5000 देने थे उसमें से अब 500 छूट मिल गई, डिस्काउंट मिल गया, तो बाकी कितना हम अमाउंट में लिखेंगे जी 4500 लिखेंगे, ठीक है जी। आगे मजीद देखते हैं जी, आगे जो है जी डिस्काउंट ऑन डेटर, प्यारे बच्चों जी डेटर कौन होते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर वो वाले लोग प्यारे बच्चों जी
जिनको जिनसे आपने पैसे लेने होते, डेटर कौन होते हैं, जिनसे आप लोगों ने पैसे लेने हैं। अगर प्यारे बच्चों जी हमने 5,000 लेना था लेकिन 500 उसको क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो एक तो हमारे लिए खर्चा हो गया प्यारे बच्चों जी, 5,000 लेना था लेकिन अब कितना लेंगे जी, 4500। तो एक हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पर लिखेंगे, किसके प्यारे बच्चों जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, और दूसरा एसेट्स में से क्या कर देंगे प्यारे बच्चों जी, लेस। सर कैसे लेस करेंगे, यहाँ जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है जी, ये सनरी डेटर, इसमें से क्या कर दिया प्यारे बच्चों जी, मैंने माइनस कर दिया, ये आप लोगों के एसेट साइड है। फॉर एग्जांपल 5,000 लेने थे, 500 हमने डिस्काउंट कर दिया, तो बाकी कितने आ जाएंगे बच्चों जी, 4500 आ जाएंगे। ठीक है, तो एक होता है प्यारे बच्चों जी इसमें ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, ट्रेडिंग नहीं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएगी। ठीक है, इससे आगे चलते हैं जी, और क्या है जी, उसके बाद प्यारे बच्चों जी क्लोजिंग स्टॉक। अगर प्यारे बच्चों जी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के अंदर आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके दो इफेक्ट करने। एक तो प्यारे बच्चों जी आप लोगों ने इसे अपनी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखना है। ये आप लोगों की क्रेडिट साइड किस पर लिख दिया प्यारे बच्चों जी, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा। और दूसरा जो इसका इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट में एसेट्स के तौर पर क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों जी, कंसीडर किया जाएगा। यहाँ आप लोगों के ये जो एसेट्स लिखे हुए हैं, ये देखिए मैंने उसे क्लोजिंग स्टॉक को एसेट्स के अंदर लिखा, अगर ये एडजस्टमेंट के अंदर आ जाए। इससे आगे चलते हैं जी डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों जी डेप्रिसिएशन होता क्या है, फरसूदगी होती है। सर फरसूदगी क्या होती है, जो किसी एसेट्स की अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 5,000, साल के बाद उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 4,000, उसके अंदर जो 1000 की कमी आई उसे क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों जी, फरसूदगी बोलते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल 5% दी गई डेप्रिसिएशन लैंड या बिल्डिंग या किसी चीज पर, वो 5% लेंगे जो अमाउंट आती है। एक तो प्यारे बच्चों जी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्या कर देना, डेबिट साइड पर लिख देना, क्योंकि हमारे तमाम एक्सपेंसेस एंड लॉस जितने भी होते हैं वो डेबिट साइड पर आते हैं। एक मैंने वहां लिख दी, और दूसरा जब फॉर एग्जांपल वो आई थी जी, मैं कहना चाह रहा हूँ भी वो लैंड पर दी थी, तो आप क्या करेंगे, लैंड की फॉर एग्जांपल अमाउंट है जी 5,000, उसमें से जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो 5%, फॉर एग्जांपल 500 आई है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से लेस करके लिखूंगा। फॉर एग्जांपल अब जो है लैंड की अमाउंट जो है वो 4500 बनती है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों जी बैड डेट्स। बैड डेट्स कौन से होते हैं, वो वाले लोग जो आप लोगों के पैसे लेकर चले जाते हैं, बुरे लोग। फॉर एग्जांपल बिजनेस के अंदर अक्सर औकात होता है कि लोग पैसे नहीं दे रहे होते, वो आप लोगों के लिए क्या होते हैं, बैड डेट्स। एक तो प्यारे बच्चों जी आपने बैड डेट्स क्या करने हैं जी, डेबिट साइड पर लिखने, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, हमारे लिए नुकसान है प्यारे बच्चों जी। दूसरा जब आप डेटर लिखेंगे जिनसे आप लोगों ने पैसे लेने हैं, तो उसमें से भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर बैड डेट्स किस जगह में आ जाए, एडजस्टमेंट में आ जाए, तो इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।